So, my dear students, here is the first kingdom or group of Robert Whittaker's system of biological classification, that's kingdom Monera. If you remember, Robert Whittaker gave a classification in 1969, and in that very classification, he divided the whole life or living organisms into five major groups or kingdoms: Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So फर्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है किंगडम मोनेरा, और इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स which possess a single cell and that very cell is prokaryotic type. ठीक है, आपको पता है सेल्स दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स इन माई लेक्चर्स. तो यहाँ पे अगर मैं सेल बनाऊंगी, ठीक है, दिस इज़ सेल, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है. ठीक है, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए बोलेंगे, कभी कभार आरएनए भी होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके सराउंडिंग में होती है. दिस इज़ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी एपैरेट्स होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेजर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन दिस वेरी सेल. नाउ इफ़ यू टॉक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल दैट लाइज डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और इसमें जो मेजर ऑर्गेनील्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेट्स, वो इसमें एब्सेंट होते हैं. इसमें सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, एंड वो भी 70S टाइप. ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे 70S टाइप क्या, राइबोसोम क्या टाइप होता है, दैट्स प्रिमिटिव टाइप. तो यूकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली 80S टाइप राइबोसोम होता है. ठीक है, तो अब आपने मेजर डिफरेंस देखी, तभी हम बोलेंगे इसको प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. वो वाली सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें सेल में सॉरी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उस न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियोइड. ठीक है ना. सो ये मोनेरन्स जो होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होती है, और उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, और उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होती है वो भी एब्सेंट होती है. सो दैट्स वाई वी कॉल दीज ऑर्गेनिजम्स एज द मोस्ट सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. ये सिंपल भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, और प्रिमिटिव भी होते हैं. देखिए यहाँ पे एक ही सेल होती है इन ऑर्गेनिजम्स में, आई मीन देयर बॉडी इज फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेल, एंड दैट वेरी सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप हमारी बात कीजिए, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हमारी बॉडी में सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है. ठीक है ना, हर कोई ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, बट यहाँ पे एक ही सेल हर कोई फंक्शन परफॉर्म करती है. तो इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, और ये स्मॉल भी होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सिंपलेस्ट आप देख सकते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. आप प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल होती है, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए लाइज डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ ये जो मोनेरन्स है, अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, nutrition is of both autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition is that very nutrition जहाँ पे organism अपना food खुद synthesize करता है. यहाँ पे बात करेंगे cyanobacteria की, जिनको हम blue green algae भी बोलते हैं. This is misnomer. They are not algae, they are monerans, but still we use the name blue green algae, and इनको हम ये ना scientifically cyanobacteria बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोनेरम्स. ठीक है, इनमें बैक्टीरिया आते हैं. यूजुअली जो किंगडम मोनेरा है उसमें 90% स्पीशीज़ जो है वो बैक्टीरिया की है. बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया हर किसी जगह पे होते हैं. दे आर ओमनी प्रेजेंट इन आवर बॉडीज़, इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडीज़. हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्किन पे, हमारे हाथों पे लगे होते हैं. ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, इन पोलर आइसकेप्स आप देखेंगे, इन aquatic places, in soil, in air, everywhere, warm moist places,
एंड हॉट स्प्रिंग्स में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव करते हैं। हर किसी जगह पे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारी बॉडी पे भी होते हैं। और बात करेंगे इनकी साइज़ की, अबाउट 0.5 to 5 माइक्रोनस इनका साइज़ होता है बैक्टीरिया का। तो ये बैक्टीरिया जो है इनकी डिफरेंट शेप्स होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप दे आर क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स। For example, bacilli, cocci, vibrios, and spirilla. Bacilli is the plural form and bacillus is the singular form. Likewise, cocci is the plural form, means many cocci bacteria. Coccus is the singular form. Vibrio is the singular form. Vibrios is the plural form. Likewise, okay. Now let's first talk about bacilli. Bacilli bacteria जो होते हैं इनकी जो shape होती है that is rod shaped. They are rod shaped as you can see. तो एग्जाम्पल इसमें आएगी लैक्टोबैसिलस। अब देखिए ये कभी कभार ये सिंगली भी होते हैं एंड कभी कभार ये ग्रुप्स में भी होते हैं। जब जो बैसिलर बैक्टीरिया जब सिंगल प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं मोनोबैसिलस, ठीक है। जब ये दो में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तब इसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। जब ये बहुत सारी एक चेन सी बनाता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, तब इसको स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। कभी कभार ये स्टैक्स में भी प्रेजेंट होते हैं लाइक वन अनदर, तब इनको पैलिसेड बोलते हैं, ठीक है। सो बैसिलई बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, कभी कभार ये सिंगली होते हैं, तब इनको मोनोबैसिलस बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 2 डिप्लोबैसिलस in many forms, forming a sort of chain, streptobacillus, and lying above each other in stacks known as palisade. एग्जाम्पल बीइंग लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो बैक्टीरिया कर्ड बनाने में मदद करता है। सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कोकाई, कोकस बैक्टीरिया। तो ये स्फेरिकल होता है, एग्जाम्पल बीइंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ये भी कभी कभार सिंगली होते हैं, तब इनको मोनोकोकस बोलते हैं। कभी कभार ये इन ग्रुप ऑफ 2 होते हैं, तब उनको डिप्लोकोकस बोलते हैं। पेयर्स में इनको डिप्लोकोकस बोलेंगे। कभी कभार ये चेन सी बनाते हैं, तब स्ट्रेप्टोकोकस। और कभी कभार ये बंच में प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं बंच में प्रेजेंट, तब इनको स्टाफाइलोकोकस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर कोकस बैक्टीरिया? दे आर द बैक्टीरिया विच आर स्फेरिकल इन शेप, एग्जाम्पल बीइंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, वो वाला बैक्टीरिया जो निमोनिया जो डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। जब ये सिंगल में प्रेजेंट होते हैं तब इनको मोनोकोकस बोलेंगे। जब ये पेयर्स में होते हैं डिप्लोकोकस, चेन्स में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जब बंच में होते हैं तो स्टाफाइलोकोकस। थर्ड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया इज़ दैट ऑफ विब्रियोस। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉमा शेप्ड, ओके, लेकिन ये सिंगली होते हैं, दे ऑकर सिंगली, ठीक है ना। एग्जाम्पल बीइंग विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय विब्रियो कॉलरी। तो this is the category of bacteria and they are comma shaped. The fourth category of bacteria is spirilla. They are just thread like structures, spirilla, and the example being spirillum. They also occur singly. Now let me quickly recapitulate. Depending upon the shape of bacteria, they are classified into 4 types: bacilli, cocci, vibrios, and spirilla. Bacilli are rod-shaped, cocci are spherical, vibrio are comma-shaped, and spirilla are spiral-shaped, filamentous. So this is all about in today's lecture. Hope you have enjoyed this lecture. We will take up further portion of this very kingdom in tomorrow's lecture, inshallah. Thank you.